कहा करते थे, चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने से पहले मोक्ष प्राप्त कर लो। कहने का भाव, जब तक शरीर में है तो आप परमात्मा भजन करके सारे बंधनों को तोड़कर प्रभु से नाता जोड़ सकते हैं। ये काम इस शरीर में रहते ही हम लोग कर सकते हैं। हमारे विद्वान प्रवक्ता सदैव स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज आप लोगों को इस मानव तन की विशेषता के बारे में सुना रहे थे। यह सुंदर शरीर मिला है। इस शरीर को पाने के बाद सुंदर काम करना चाहिए। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी प्रमोद जी महाराज कहा करते थे, इस मानव तन की विशेषता भोगों की बाहुलता में नहीं, अपितु भगवत भजन की मादकता में। विषय का भोग तो और सब शरीरों में मिल सकता है और मिलता भी है। जितना विषय का आनंद हम लोगों को है, हम लोगों से ज्यादा और शरीरधारी को है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी बड़ा अच्छा कहा, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदायी। इस शरीर को प्राप्त करने का लक्ष्य विषय को भोगना नहीं है। महापुरुषों ने कहा, एक एक जीव एक एक विषय के कारण अपने जान को गंवा देता है। देखते हैं फतिंगा को, जब आप रोशनी जलाएंगे ना तो फतिंगा को आप बुलाते नहीं हैं, सिर्फ आप रोशनी जला दीजिए, फतिंगा उस रोशनी को देखता है। वह रूप विषय से इतना आसक्त रहता है, फतिंगा को ये भास होता है, ये भान होता है, जो देखने में इतना सुंदर है, इतना चमकीला है, अगर उसके पास चले जाएंगे तो हमें बहुत सुख मिलेगा। वो फतिंगा भी सुख पाने के उद्देश्य से ही उस लौ के सामने आ जाता है, और जो लौ के सामने आता है तो लौट के फिर वापस नहीं जाता। आप हिरण को देखते हैं, हिरण के शब्द में कहा गया, उनका जो शब्द है, शब्द के प्रति बड़ी आकर्षण। जिस तरह आजकल युवा वर्ग को देखें, उनको शब्द के प्रति बड़ी आकर्षण, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, कान में लगा हुआ है, और वह ऐसा धूल सुनता है जो बाहर से बेखबर होता है, अपनी जैसे कोई गाड़ी आगे धक्का मार देता है, क्योंकि बाहर की आवाज को सुनता नहीं है, भीतर में उस धुन को सुनते रहता है। तो उस शब्द के कारण हिरण बजाने वाला शब्द सुनाता हिरण को, और एक
डाल खड़ा कर देता वृक्ष बगल में। अब उस शब्द को सुनकर हिरण इतना मग्न हो जाता है, इतना मग्न हो जाता है, शुद्ध बुद्ध खो देता है और जैसे उस वृक्ष से अटकता है तो झट से गिर जाता है। और गिरने के बाद कुछ बाद महर्षि संतरी ब्रह्म महाराज कहा करते थे कि हिरण का जो पाँव है उसमें जोड़ कम है, इसीलिए जब गिर गया तो संभल के उठ नहीं पाता और गिर जाता है तो उनका प्राण चला जाता है, पकड़ने वाला पकड़ लेता है। और नाक गंध, आजकल देखेंगे लोग शरीर में सेंट लगाते हैं। पूज्यपाद महर्षि संतरी ब्रह्म का सेंट ही लगाना हो तो सद्गुण का सेंट ना अपने अंदर से बाहर करो, जहाँ समाज में जाएगा सद्गुण बिखेर दे जाएगा। ये क्या बाहर से कृत्रिम सेंट लगाते हो, उससे काम नहीं चलेगा। तो सुगंध के लिए लोग घोड़ा को देखते हैं, फूल में जब गया पराग लेने के लिए और कमल जैसे बंद हो गया सूर्यास्त के समय, उसी में वह कहते हाथ ही आया मरोड़ के खाया। अब एक जीव के कारण देखिए हम मनुष्य हैं, अब जीव के कारण मछली को देखिए, मछली बझाने वाला कोई इंजीनियरिंग करके नहीं पढ़ा है, लेकिन बड़ा बुद्धिमान है, लोहा का कांटा लगता है और उस कांटे पर छोटा सा जीव को लगा दिया, वो जीव भी जल्दी मरता नहीं, कई टुकड़ा करने के बाद भी जीवित रहता है। और फंसाने वाला भी बड़ा तेज है। अभी स्वामी जी कह रहे थे ना, हमारे बुजुर्ग श्री ने कहा न फंसो न फंसाओ, और यहाँ पर फंसा रहा, ये फंसा क्या रहा है, उस लोहे में छोटा सा जीव को भले फंसा टुकड़ा, अब उसको भी फंसाने की प्रवृत्ति है, फंसा रहा है। और जो पहले तो फंस गया छोटा सा जीव, तो मछली जब देखती है ना तो दौड़ती है उधर, जैसे दौड़ती है तो कहता है मैं तो फंस गया है, तुम इधर कहाँ आते हो, तुम भी फंस जाओगे, सावधान हो जाओ, जीव के संकेत करता है। लेकिन जीव के कारण, श्वास के कारण मछली अपने को संभाल नहीं पाती है, आगे लपकती है, और जैसे लपकती है तो ऊपर में बैठा रहता है, ऊपर से झटक लेता है। तो मछली कहती है बाबू हम तो अज्ञानवश, मैं तो भ्रम में फंस गया, उस लोहा पर कोटेड था, इसलिए हमको पता नहीं चला, तो मैं तो मछली हूँ, मेरी बुद्धि कम है, तो मैं संकेत को भी नहीं समझी और स्वाद के कारण अपना जान गंवा दिया। और तुम तो देव दुर्लभ तन को पाए हो, कभी विचार करो, देव दुर्लभ तन तुमको मिला है और मैं तो थोड़ा सा लेने का प्रयास किया तो मेरा पूरा जाता है। तुम बुद्धिमान हो, सर्वश्रेष्ठ तन पाए हो, इसके बाद भी स्वाद के कारण तुम मुझे लेना चाहते हो, तो तुम कहाँ जाओगे, तुम मनुष्य शरीर को खो दोगे और सारे बहुत त्रियोजनी है उसमें चला जाओगे। मछली संकेत करती है, लेकिन ये मानव समझता है। स्पर्श के कारण हाथी बच जाते, जरा विचार करें, एक एक विषय के कारण एक एक जीव का नाश हो जाता है, और इस मनुष्य के साथ पांचों विषय है। एक रोग का तो इलाज नहीं होता है, पांचों रोग लगा हुआ है। इस पांचों रोग से जो हम ग्रस्त हैं, तो कैसे हमारा संस्कृत संताप है, तो सबसे संसार का बड़ा दुख है, उस दुख से कैसे हम निवृत्त हो पाएंगे, उस दुख से कैसे छुटकारा होगा। इसलिए प्रभु श्री राम ने अपनी प्रजा को बुलाए और प्रजा को बुलाकर उपदेश किया, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, साधन धाम
मोक्ष कर द्वारा पाए न देही पर मोक्ष। बड़ी भाग से मनुष्य का शरीर मिला है और इस शरीर को पाकर अगर मार्ग भजन नहीं करते हो, बड़ा अच्छा कहा, 1,84 भरम के पाँव पे लटके आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 पाँव पर आ गए हैं। चौपर का खेल जब खेलता है गोटी भांजने वाले गोटी भांजते रहता है, और जब पाँव पर आता है, एक पर आता है, अगर हो गया तो पाँव 12 हो गए, और नहीं तो फिर नीचे जाता है। जरा विचार करें, ये मनुष्य का शरीर हम लोगों को मिलता है, ये परमात्मा की बड़ी कृपा है। इस शरीर के बारे में काकभुजंड जी महाराज ने गरुड़ जी को समझाया, नर तन सम नहीं कब न देही, जीव चराचर जाचत जेही। कहते मनुष्य शरीर के समान और कोई दूसरा शरीर नहीं है। जितने चर अचर हैं, जीव सब कोई चाहता है एक बार हमको क्यों? स्वर्ग नरक अपवर्ग निशेनी, ज्ञान वैराग भक्ति सुख प्रेमी। इस शरीर की विशेषता है, इसमें स्वर्ग में जाने की सीढ़ी लगी हुई है। स्वर्ग जाना सब कोई पसंद करता है। देखेंगे ना, शरीर छूटता है तो कार्ड पर सब कोई लिखता स्वर्गीय फलना बाबू, स्वर्गीय सब लिखते हैं। तो स्वर्ग जाना सब कोई पसंद करता है। नरक जाना कोई नहीं चाहता। और किसी कह दिया आप नरक चले जाइएगा तो उनको बड़ा दुख होता है, हम नरक जाएंगे। भले जीवन पर्यंत नरक जाने का ही काम करता हो, लेकिन नरक जाना कोई नहीं चाहता है। संतों ने कहा ये जो स्वर्ग का सुख है वह भी सुख अस्थायी सुख नहीं है। वह भी सुख जब तक आपका पुण्य है तब तक के लिए आपका सुख है। जिस तरह होटल में चले जाते हैं, 5 स्टार होटल में चले गए, जब तक आपके पास पूंजी है तो बड़ा आराम मिलेगा, बड़ी खातिरदारी लोग करेंगे। और जैसे कहेगा मेरा पैसा समाप्त हो गया तो वही जो सीटी मार मार के बुलाता है, इधर आइए, ग्राहक को बड़ा आदर के साथ बुलाता है, सम्मान के साथ बुलाता है। और जैसे आपके पास पैसा नहीं है तो बाहर निकाल। उसी तरह जब आपके पास पुण्य की पूंजी है तो स्वर्ग में रहेंगे, और पुण्य का पूंजी जैसे छिन्न होगा तो पूरा स्वर्ग से नीचे धकेल दिया जाएगा, नरक में आएंगे, फिर संसार में जाएंगे और दूसरे शरीर में जाएंगे। संतों ने कहा न स्वर्ग जाओ और नरक की बात सोचो नहीं, कहाँ जाना है? मोक्ष को प्राप्त करो। चाहे निजात है उस पार देखना, निजात में जाओ, मोक्ष को प्राप्त करो। हमारे गुरुदेव ने इस पंक्ति के नीचे टिप्पणी में लिखे हैं, आप आंख बंद करते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, धनी हो, अमीर हो, आंख बंद करते हो और सामने अंधकार दिखाई पड़ता है तो समझ लीजिए हम नरक के द्वार पर खड़े हैं, नरक की सीढ़ी पर मेरा पांव धरा हुआ है। अब जरा विचार करें, नरक में जाना कोई नहीं चाहता है, और कहते जब आंख बंद करते हैं सामने अंधकार को पाते हैं तो समझिए नरक के द्वार पर खड़े हैं। अगर आप संत सद्गुरु की चरणागत होकर उनसे सद्गुति लेकर अंतर साधना करते हैं, अंतर में चलते हैं और अंतर में चलकर उस अंधकार से पार हो जाते हैं, प्रकाश में चले गए तो समझिए आप स्वर्ग के द्वार पर खड़े हैं। और उस प्रकाश में आपको शब्द मिल गया तो समझिए आप मोक्ष के द्वार पर खड़े हैं। विचार करें, संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, एक तो अंधेरी कोठड़ी ताले दिया ना बाकी हो, बहिना पकड़ जब ले चले तो संगन साथी हो। आंख जब बंद करते हैं तो घोर अंधकार पाते हैं, जब घोर अंधकार है तो कहते कि तो अंधेरी कोठड़ी है, और ताले दिया ना बाती हो, वहाँ दिया बाती कुछ नहीं है। और उसमें अंधकार में क्या होता है, तो कुछ बार भारत से संत श्री प्रमोद महाराज कहा करते थे, जहाँ पर
तम है तो समझिए वहां पर जम खड़ा है। अब जब जम है तो अंधेरी कोठरी में जम जब हाथ कर लिया तब तो कितना भय लगेगा, कितना दुख होगा। इसीलिए शंकर ने कहा ये जो मनुष्य का शरीर मिला है, इस शरीर की विशेषता यही है, अपने अंदर में प्रकाश की खोज करो, अपने अंदर में प्रकाश की खोज करो अंदर उजियारी। दृष्टिवान कोई देखा है, अपने अंदर प्रकाश को खोजिए, अपने अंदर शब्द को ढूंढिए, उसके माध्यम से तब हम अंतर में धसेंगे, और अंतर में धसेंगे वह राह, जिस राह के बारे में संतों ने कहा राह बड़ी झिंगी साधो, राह गई कहाँ तो नाइन नगर, वो नाइन नगर से राह दी है। उसी को हमारे भगवान श्री राम ने कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। देवता भी मनुष्य शरीर इसीलिए चाहता है जो उनके शरीर में मोक्ष का द्वार नहीं है। मनुष्य के शरीर की विशेषता है इसमें मोक्ष का द्वार है। जिसको भगवान श्री राम ने मोक्ष का द्वार कहा है उसी को हमारी आराध्य सुषुम्ना कहा है। उसमें प्रवेश करें तो मोक्ष के द्वार में प्रवेश करेंगे, लेकिन उस मोक्ष का जो द्वार है उसका पता कैसे मिलेगा? उसका पता कैसे मिलेगा? तो भगवान श्री राम ने भी कहा करन धार सदगुरु तिरनावा दुर्लभ साध सुलभ करी। उस मार्ग का, उस रास्ता का पता अगर जानना चाहते हैं, जो उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, जो उस मार्ग से गया है, वैसे महापुरुष के पास जाना होगा। उसी को संत शरणु कहा, उसी को कर्णधार कहा। उस संत सदगुरु के चरण में जाएंगे। हमारी बुद्धि बिन दया संतन की में ही जान होता नहीं, हुआ नहीं, वो गोधारा है नहीं। कहते हैं वो जो रास्ता है, उस रास्ता का पता जब तक संत सदगुरु के चरण में नहीं जाएंगे तो उस रास्ता का पता नहीं लगेगा। संत सदगुरु के चरण में जाने की जरूरत है। जो संत सदगुरु के चरण में जाते हैं तो रास्ता बताते हैं, उस मोक्ष के मार्ग का पता उनको लगता है। और जिनको मोक्ष का मार्ग का पता लग जाता है तो अपने अंदर में चलना प्रारंभ करता है। रहनी गहनी की बाता बैठा रहे चला अपनी जाता। अपने अंदर में शरीर से तो बैठे रहते हैं, शरीर से स्थिर रहते हैं, लेकिन अंतर में गमन होता है, अंतर में चलते हैं। और अंतर में जो चलते हैं ये चलना बड़ी भारी की बात है। यह रास्ता सभी शरीर में है, सबके शरीर में है, मानव मात्र के शरीर में है। और इसकी चर्चा सभी धर्म ग्रंथों में है, सभी संप्रदायों के महात्मा महापुरुषों ने किया है। कुछ बार महर्षि संत श्री जी महाराज कहते थे, जिसको हम लोग नरक कहते हैं, ईसाई धर्म वाले उसी को हेल कहते हैं, और जिसको हम स्वर्ग कहते हैं उसको हेवन कहते हैं, और जिसको हम मोक्ष कहते हैं तो उसको सेलिब्रेशन कहते हैं। किसी को इस्लाम धर्म वाले जिसको हम लोग नरक कहते हैं तो दुर्जन कहता है, जिसको हम स्वर्ग कहते हैं तो उसको जन्नत कहता है, और जिसको हम मोक्ष कहते हैं तो उसको निजात कहता है। जितने भी महापुरुष हैं सबका लक्ष्य यही है, अपने अंदर में चलो और अपने अंदर में चलकर उस प्रभु को प्राप्त करो। जो कोई चला है उस प्रभु को पाया है, और जो कोई प्रभु को पाया है उन्हीं का जीवन धन्य हो गया है। परमात्मा ने हमको ये मनुष्य का शरीर दिया है, लेकिन इस शरीर को पाने के बाद इसका उपयोग हम विषय की भोगों में करते हैं तो यह हम हानि के तरफ चलते हैं, हानि के तरफ चलते हैं। कुछ बार महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज कहा करते थे, जिस प्रकार भट्ठा एक है, ईंट उसी में 1 नंबर का भी होता है, 2 नंबर का भी होता है और 3 नंबर का भी होता है। भट्ठा एक ईंट 3 तरह के, लेकिन आप
एक नंबर का ईंट मंगाए हैं, बड़ा सुंदर ईंट है। और उस ईंट को अगर आप मकान बना रहे हैं, कहीं मकान के दीवार में लगा दिए तो उसको साल में 2 साल में उस पर लोग पेंट करते हैं, रंगाई पुताई करता है। वह ईंट अगर शोभाशाली है, आपके महल में, आपके घर में पूजा घर बनता है, वहाँ पर अगर उस भगवान जहाँ पर स्थापित करेंगे आप, वहाँ उस ईंट का सौभाग्य है, वहाँ पर लग गया तो उस पर भगवान को आप स्थापित करेंगे और वहाँ पर लोग फूल चढ़ाएंगे, वहाँ पर लोग अगरबत्ती दिखाएंगे। ईंट तो वही है, उसी भाटा एक है, और उसी ईंट का कहीं दुर्भाग्य हो गया तो घर में शौचालय लोग बनाते हैं, टंकी में कहीं उस ईंट को लगा दिया गया तो जो लग गया तो फिर कभी निकलता है। उसी प्रकार ये जो मनुष्य का शरीर है, परमात्मा ने हमको दिया है, और परमात्मा बदल के मानव तन है, परमात्मा ने हमें स्वतंत्र कर दिया है, कर्म करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। इस मनुष्य शरीर को पाकर अगर हम इसको विषयों में लगाते हैं, विषयों में खपा रहे हैं, तो समझिए इसको हम बर्बाद कर उधर नहीं लगा रहे। इस मनुष्य शरीर को पाने के बाद फिर पाप कर्म में लगाते हैं, तो समझिए इस मनुष्य से हम शौचालय का घर बना रहे हैं मनुष्य शरीर ईंट से। और इसको अगर हम थोड़ा पुण्य में लगाते हैं तो समझिए मकान बना रहे हैं। अगर उसको अगर संत सद्गुरु से सदीक्षा लेकर अंतर साधना करते, अंतर के पथ पर चलते हैं, तो समझिए इसको हम कहाँ लगा रहे हैं, तो पूजा के घर में लगा। तो जरा विचार कर कीजिए, आप स्वतंत्र हैं, आप इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं, आप सुन जाइए। इतना सुंदर शरीर मिला है, जिस शरीर को कहा देव दुर्लभ है, और देव दुर्लभ तन को पाकर हमें करना क्या चाहिए। कुछ बात महर्षि संतनी कमल महाराज कहते थे, ये देव दुर्लभ तन तो हम प्राप्त किया है, लेकिन ज्ञान पशु से भी कम है। पशु को देखिएगा, उनका जो आहार है उसी आहार का प्रयोग करता है। अगर गाय है, बहुत दिन से भूखी है, लेकिन गाय के सामने मांस रख दीजिए तो गाय हरगिज नहीं खाएगी, भूखे मर जाएगी, लेकिन गाय मांस नहीं खाएगी। और बाघ है, बाघ के सामने, भूखे बाघ है, उनके सामने अगर घास रख दीजिए तो बाघ मर जाएगा, लेकिन घास नहीं खा सकता। एक पशु को यह ज्ञान है, तो परमात्मा ने हमको जैसा शरीर बनाया है उसके अनुसार हमारा भोजन भी है। तो जो परमात्मा ने निर्धारित किया है, तो परमात्मा के द्वारा निर्धारित भोजन को छोड़कर दूसरा नहीं लेता। लेकिन ये मनुष्य शरीर, जिसको देव दुर्लभ तन कहते हैं, इस शरीर को पाने वाले व्यक्ति को इतना भी ज्ञान नहीं है हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या नहीं खाना। अपने भोजन का ज्ञान मानव को नहीं है। संतों ने कहा आप मानव हैं, अपने भोजन को भी ठीक कीजिए, अपने रहन सहन को भी ठीक कीजिए। मानव है तो मानवता आपको होना चाहिए। मानव का जो धर्म है, मानव जो कर्म है, इसको करने की जरूरत है। मनुष्य हैं तो आपका एक कर्तव्य बनता है, हमें परमात्मा करना चाहिए। संत पलटू साहब ने अच्छा कहा, भजन आत्म कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात गोरधरी करो निहोरा। काचे महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला तुरंत को मृत्यु की चाहता। बज लीजिए भगवान, भल आई में अपना, आवाज मन मिट जाए, छुटे जन्म की कल्पना। पलटू वटक न कीजिए, 84 घर फेर, भजन आत्मी कीजिए और बात में देर। कहते हैं और बात में देर है, लेकिन भजन में देर नहीं। क्यों भाई, ये जो देव दुर्लभ तन है, इसको छूटने में भी समय नहीं लगेगा। कुछ बात वर्तमान आचार्य श्री कहा करते हैं,
ये मनुष्य शरीर की विशेषता है, देवता भी इसको पाने के लिए ललायित रहता है। देव दुर्लभ तन है, लेकिन इस तन की एक खास अवगुण है जो बड़ा नाशवान है। इसको मिटने में देर नहीं लगता है, इसको मिटने में देर नहीं लगता है। इसलिए संतों ने कहा ये शरीर छूटने वाला है, कब छूट जाएगा इसका ठिकाना नहीं है। इसीलिए इतना सुंदर शरीर मिला है। इस शरीर को पाने के बाद परमात्मा भजन कीजिए। जो कोई परमात्मा भजन करते हैं तो परमात्मा भजन करने के लिए भगवान श्री राम ने भी कहा संत सदगुरु की आवश्यकता है। और हमारी आराध्य भी कहने कृपा किए, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। फंसे सुख आए जन फांसी, अयन आपनी नासी, भाई हम शोक की वासी, कठिन जाते उधार। अगर आप अपना उद्धार चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं तो गुरु की कृपा चाहिए। गुरु कृपा केवलम, गुरु कृपा केवलम। जब गुरु के चरण में जाते हैं वे बताते हैं इस मानव तन की क्या विशेषता है, इस मानव तन से हमें क्या करना चाहिए। ये ज्ञान गुरु के शरण में जाने से पता लगता है। अगर गुरु के चरण में नहीं गए हैं तो इसका पता आपको लगेगा। इसीलिए इतना सुंदर शरीर मिला है तो हमें संत के शरण में जाना चाहिए। इसलिए हमारी गुरुदेव ने अच्छा कहा, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। कहते हैं आप अपना उद्धार चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, इतना देव दुर्लभ तन पाए हैं तो संत के शरण में जाए, संत के शिष्य बने। जब उनके शिष्य बनेंगे वे ज्ञान देंगे और ज्ञान देंगे तो रास्ता बताएंगे। अंदर में मोक्ष का रास्ता कहाँ है, उस मोक्ष के रास्ता का पता संत सदगुरु बतलाते हैं। और जब उस रास्ता का पता लग जाएगा तो अपने अंतर में चलना है। हमारे संत कबीर साहब ने उस रास्ते के बारे में कहा, बड़ा सुंदर उनके बारे में आया, अर्ध उर्ध बीच लगन लगी है, छक्य रूप नहीं जात बखाना। कहते हैं अर्ध उर्ध ऊपर और नीचे, पिंडर ब्रह्मांड के मध्य में जो रास्ता है उस रास्ते में प्रवेश करने की जरूरत है। उस रास्ते में प्रवेश करने के लिए ही, उस रास्ते में जाने के लिए ही हमारे गुरुदेव ने कहा इसके पहले आपको मानस जप करने की जरूरत है। इससे सिमटा होगा, बाहर से हमारे प्रति मुड़ेगी, इसलिए मानस जप करना होगा। और सिमटाव के लिए मानस ध्यान करने की जरूरत है। जब मानस ध्यान करेंगे और सिमटाव की जरूरत है। जब और सिमटाव के लिए इस संता ने कहा कि बिंदु ध्यान करने की जरूरत है। और जो बिंदु ध्यान करते हैं तो दृष्टि टिकती है। और हमारे संतों ने कहा दृष्टि टिके तुरंत धुन रहे, जिनकी दृष्टि टिकती है तो स्वतः रास्ता मिल जाता है। उस रास्ते से अपने अंदर में प्रवेश करते हैं और अपने अंदर में प्रवेश करके सारे आवरणों से पार कर जाते, शक्ति सारे और परमात्मा को प्राप्त कर देते हैं। तो मानव तन पाने की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी जब परमात्मा को प्राप्त करें। चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी हो, सबको यही करना होगा, सबको अंदर में चलना होगा। जब तक अंदर नहीं चलेंगे, अंतर मार्गी नहीं बनेंगे, आपका कल्याण नहीं होगा। मत सत्संग के माध्यम से यह संदेश दिया जाता है, मानव तन पाए हैं तो परमात्मा भजन कीजिए। और परमात्मा भजन कीजिएगा तो आपका कल्याण होगा, आपका उद्धार होगा, आपका जीवन सुखमय बनेगा। इनके साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज।